क्या इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज है? अब छू करके देखो ट्रैकिया, क्या यहाँ पर सी शेप तो बाहर दिखाई पड़ रहा है? सर हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, ऐसे हिलाओगे तो। These are C-shaped cartilage, ऐसे C-shaped semi circular cartilage है, and these cartilage are known as hyaline cartilage। बोलो क्या? चुप रहो यार, जवाब देने दो मेरे को, क्वेश्चन का सुनने दो। ये जो ट्रैकिया के कार्टिलेज हैं, ये कार्टिलेज इसे इम्परमिएबल बनाते हैं। कैसा? इसका मतलब अगर कोई गैस इसके अंदर गई है तो बाहर निकलेगी और इसके अंदर भी नहीं जाए। इसका मतलब आप ट्रैकिया के थ्रू सांस नहीं ले सकते कि ट्रैकिया से एयर घुस जाए। नो, नॉट पॉसिबल। किससे घुसेगी? एक्सटर्नल लेयर्स। इसका मतलब परमिएबल कि इम्परमिएबल? इम्परमिएबल। व्हाई दिस है? इसका मतलब है प्राइमरी ब्रोंकाई में भी यही कार्टिलेज होंगे। यस सर, प्राइमरी ब्रोंकाई में भी यही कार्टिलेज है। तो परमिएबल कि इम्परमिएबल? प्राइमरी के बाद सेकेंडरी ब्रोंकियोल में भी यही कार्टिलेज है। भाई बुरा मत मानना, ऐसा है। सेकेंडरी के बाद टर्सरी में भी यही कार्टिलेज है। इनिशियल ब्रोंकियोल में भी यही कार्टिलेज है। इवन टर्मिनल ब्रोंकियोल तक यही कार्टिलेज है। इसका मतलब टर्मिनल ब्रोंकियोल तक आप गैस को केवल कंडक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंडक्ट, एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसलिए नोज से लेकर, बोलो कहां से? टर्मिनल ब्रोंकियोल तक आप केवल और केवल गैस का क्या कर रहे हैं? कंडक्शन। फिर से बोलो। एंड दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज नोन एज कंडक्टिंग पार्ट। फिर से बोलो। कुछ लोगों ने हवा बना के रखा है, एक बार पढ़ो लेकिन हमेशा के लिए पढ़ो। तो कहां तक गैसेस केवल कंडक्ट की जा सकती है? टर्मिनल ब्रोंकियोल, एक्सचेंज नहीं की जा सकती। यहां से ऑक्सीजन घुसी तो बेटा केवल कंडक्ट होकर के यहां तक पहुंची टर्मिनल ब्रोंकियोल, और टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद पहली बार ब्रोंकियोल बने जिनका नाम था रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल। खुद सोचो, इनका नाम भगवान ने सब नहीं, भगवान ने नहीं, बेटा आपकी एनसीईआरटी ने तो लिखा ही नहीं, बाकी साइंटिस्ट ने क्या नाम रखा है? रेस्पायरेटरी। क्योंकि ये वो जगह है जहां पर ब्लड वेसल्स इन्हें सराउंड करने लगी। कौन? ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल से इन्होंने गैस एक्सचेंज करना चालू किया। चूंकि इनका नाम है रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल, तो केवल कंडक्शन कर रहा है कि एक्सचेंज भी कर रहा है? एक्सचेंज। तो आफ्टर टर्मिनल ब्रोंकियोल कंडक्शन के साथ साथ एक्सचेंज भी चलने लगा। क्या चलने लगा? एक्सचेंज। और फाइनल एक्सचेंज एल्वुलाई पर हुआ। कहां पर? एल्वुलाई। तो एल्वुलाई पर जो गैसेस पहुंची, याद रखना, इन एल्वुलाई के चारों तरफ एक कैपिलरी आई। क्या आई? कैपिलरी। और कैपिलरी में इन गैसेस को एक्सचेंज किया गया। तो ये एक्सचेंज फाइनल कहां हुआ? एल्वुलाई। लेकिन शुरू कहां हुआ? रेस्पायरेटरी। तो बताओ, रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर एल्वुलाई तक केवल कंडक्टिंग के एक्सचेंज, इट इज नोन एज एक्सचेंज पार्ट या फिर रेस्पायरेटरी पार्ट। और ऐसे भयानक भयानक क्वेश्चन बनते कि तुम क्या याद करो और क्या भूल जाओ तुम्हें खुद ही नहीं मालूम होता। इसलिए पूरा सीक्वेंस आना चाहिए, और फिर उस सीक्वेंस में कहां तक केवल कंडक्शन होगा ये आना चाहिए, और कहां के बाद कंडक्शन के साथ क्या चालू होगा? रेस्पायरेशन, ये आना चाहिए। चलो बता पाओगे? पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैंने एनाटॉमी की बेसिस पर दो पार्ट में बांटा था, अपर एंड लोअर। फंक्शन की बेसिस पर कितने प्रकार का? दो, एक कौन? कंडक्टिंग और एक एक्सचेंज पार्ट और कंडक्टिंग। क्वेश्चन में जवाब नहीं आया। एनाटॉमी की बेसिस पर अपर एंड लोअर, किसके? फंक्शन की एनाटॉमी। और फंक्शन की बेसिस पर दो, एक कौन? कंडक्टिंग, दूसरा रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। याद रहेगा? नो सर? बताओ कहां तक है कंडक्टिंग? चलो एक बार बोलो। एक्सटर्नल लेयर में
नेजल कैविटी, इंटरनल, फेरिंग, लैरिंग, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, मिसल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, यहां तक गैस केवल कंडक्शन, और उसके बाद कंडक्शन भी होगा, एक्सचेंज भी होगा, और एल्वुलाई में केवल एक्सचेंज। नहीं आया? तो बताओ, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया, एनाटॉमी की बेसिस पर अलग और फंक्शनल की बेसिस पर अलग। एनाटॉमी की बेसिस पर कितने प्रकार? दो, एक कौन? अपर, दूसरा दो, और फंक्शन की बेसिस पर दो, एक और कंडक्टिंग, दूसरा रेस्पिरेटरी। और जिसको भी ये लग रहा होगा कि सुनील सर अपने मन से ये पढ़ाए जा रहे, बुक में नहीं दिया है, तो आज जाके एनसीईआरटी को दोबारा पढ़िए और फील करिए। Everything has been written in your book. हाँ भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। इधर देखो, ये ट्रैकिया है। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा मुसीबत में हूं मैं। बताओ, ये जो मैंने लोटा बनाया है, लोटा है कि एल्वुलाई है? यहां तक पहुंचा दोगे? चलो, ई बाबू का नाम है एटमॉस्फेयर। का नाम है? ई बाबू हमको बताए हैं कि हम नाइट्रोजन कितना रखते हैं? 78%। हाँ, ऑक्सीजन 21%, रेस्ट ऑफ गैसेस 1%। 78 और 21 तो 99% एटमॉस्फेयर में दो गैसेस, बोलो कौन? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और रेस्ट ऑफ 1%, तो 1% के अंदर ही CO2 अबाउट 0.04%। ये मैंने फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया था। तो भैया मेरे, जब ये गैस एटमॉस्फेयर से खींची गई तो ऐसे चली कि मैं नाक से गई, नेजल कैविटी मुझे मिली, इंटरनल नेयर मिले, फेरिंग्स मिली, लैरिंग्स मिली, ट्रैकिया मिला, प्राइमरी ब्रोंकाई मिली, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई। एंड जस्ट फील इट, आपकी एल्वुलाई में जो गैस आई है वो कहां से आई है? एटमॉस्फेयर। और हमारी कंसर्न गैस नाइट्रोजन नहीं है। ऑल्दो नाइट्रोजन यहां पर बहुत है, ऑल्दो है बहुत, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान हमें नाइट्रोजन से मतलब नहीं है। हम किस पर ध्यान लगाए? ऑक्सीजन। तो चूंकि एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीजन ज्यादा है तो हम कह सकते हैं एल्वुलाई में ऑक्सीजन ज्यादा। कब? भूल गए यार, हम पढ़ा क्या रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चली की तरह हो, 21% ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, कुछ ऑक्सीजन का कुछ हुआ थोड़ी ना, कंडक्शन ही तो हुआ है। अभी तो बोले थे कंडक्शन पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट। पहले तो तुम पढ़ने की टेंशन को दूर हटाओ। ऐसे सोचो, इस बकवास आदमी को थोड़ी देर बकवास सुननी है, पेन में अलग रखो। क्योंकि पढ़ाया तो आपको बहुत सारे टीचर ने बहुत अच्छा है, मेरे से भी ज्यादा अच्छा। बस इसको फील करो। जैसे ही आपने सांस ली, आप अंदर तक ले गए और कहां पर जाकर गैस रुकी? एल्वुलाई। रास्ता तुमको बता दिया मैं। नोज पक्का हो गया, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एट्रियल, एल्वुलाई। अब एल्वुलाई तक जब आप पहुंचे तो आप यही ऑक्सीजन लेके जा रहे हो, एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन भी लेके जा रहे हो, लेकिन नाइट्रोजन कंसर्न गैस नहीं है, क्योंकि हमको इससे रेस्पिरेशन नहीं करना। किससे करना? ऑक्सीजन। सो आई एम वेरी मच श्योर कि जो हमारी एल्वुलाई है, कौन बेटा? एल्वुलाई। आई एम सॉरी बेटा, अगर आपको कुछ भी बुरा लग रहा है, मैं ऐसे ही पढ़ा पाता हूं। बोलो, ये कौन है? एल्वुलाई। तो जो एल्वुलाई में गैसेस आई हैं, इनमें एक चीज ज्यादा है, बोलो क्या? ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन। और इधर सेल्स बैठी हुई हैं। सेल्स मतलब टिश्यू, बोलो कौन? टिश्यू। और बोले टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल। फिर से बोलो। और सेल बहुत तेजी से जिंदा रहना चाह रही है, और जिंदा रहने के लिए इनको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पहले चैप्टर में बताई गई। बोलो क्या? मेटाबॉलिज्म। बोलो
चुके ही हो। बताओ जिंदा रहने की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। प्रतीक बात मत करो। ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म। हाँ, तो अगर सेल जिंदा है, अगर सेल जिंदा है तो क्या करना पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म। और अगर मेटाबॉलिज्म किया तो सेल निकालेगी CO2। बोलो क्या? CO2। ध्यान से देखो, टिश्यू चिल्ला रहे, हाय राम मुझे CO2 बढ़ गई। बोले क्यों बढ़ गई? क्या गलती की? मेटाबॉलिज्म। काहे की? जिंदा रहना। अगर जिंदा रहना है तो क्या करना पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म। और जिंदा रहे मेटाबॉलिज्म की तो क्या बढ़ गई? CO2। और इधर से चली आ रही है ऑक्सीजन। बताओ यहां CO2 ज्यादा की ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। टिश्यू यहां, लंग्स यहां, लंग्स कह रहा मेरे से ऑक्सीजन ले लो, टिश्यू कह रहा काश तुम मेरे को ऑक्सीजन भेज दो, क्योंकि मेरे को ऑक्सीजन की कमी है और मेरे पास क्या ज्यादा है? CO2। तो बोले भैया किससे काम करवाएं? कोई ब्रोकर चाहिए, और इसी ब्रोकर का नाम है, इसी ब्रोकर का नाम है इस ब्रोकर का नाम है हार्ट। हार्ट ने कहा, देखो मजाक करना हो कर लो, और जब मैं सीरियस हो जाऊं एकदम सुनो। इस हार्ट ने कहा कि चिंता मत करो, हम टिश्यू की कार्बन डाइऑक्साइड उठाएंगे, वेन में भरेंगे, और इस वेन को राइट साइड पर ला करके छोड़ देंगे। ये रहा वो राइट साइड। तो जो बेटा टिश्यू की तरफ से आ रही है, दे आर द वेन्स। बोलो क्या? वेन्स। थोड़ा ज्यादा है लेकिन संभाल लेना। क्या आ रही है? वेन्स। वेन के आ रही है, उसमें क्या ज्यादा? ऑक्सीजन कम, CO2 ज्यादा। इस तरीके के ब्लड को बोला गया डीऑक्सीजनेटेड। फिर से बोलो। तो टिश्यू ने कहा पिंड छूटा, मेरे पास CO2 थी, मट्टी पाओ, मैंने किसको दे दी? ब्लड। ब्लड ने कहा कि ठीक है तुमने मुझे दे दी, मैंने कहां दिया? हार्ट। हार्ट ने दिया एट्रियम से वेंट्रिकल। फिर से बोलो। वेंट्रिकल ने ये ब्लड दिया पल्मोनरी आर्टरी को। बोलो क्या? पल्मोनरी आर्टरी। बिल्कुल घबराओ मत। ये जो तुम्हारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वापस निकला और कहां गया? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी से कहां ले गई? लंग्स। फिर से बोलो। और लंग्स का मतलब एल्वेलाई। फिर से बोलो। एल्वेलाई। तो जो मैं पूछूं वही बताना। बताओ ये जो मैंने बनाया है ये क्या है? क्या ये आर्टरी है? उसकी कैपिलरी है? तो बताओ अगर यहां CO2 ज्यादा तो हार्ट में भी CO2, तो लंग्स में भी CO2 कम की ज्यादा? तो बताओ इस पूरे के पूरे ब्लड में CO2 कम की ज्यादा? और CO2 ज्यादा, मैं यहां लिख रहा हूं CO2 ज्यादा कहां पर? ब्लड में। फिर बोलो। और बताओ लंग्स में CO2 कम। डिफ्यूजन याद है? The things will move from higher concentration to lower concentration। तो बताओ CO2 कहां ज्यादा? ब्लड में। तो क्या CO2 ब्लड से क्या एल्वेलाई पर गई? बाहर निकल गई? तो बताओ ऑक्सीजन यहां पर कम की ज्यादा? कहां ज्यादा? तो क्या एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आई? क्या हुआ? एक्सचेंज। मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा, केवल क्या पढ़ा? एक्सचेंज। जवाब दो, क्या एक्सचेंज हुआ? ऑक्सीजन कहां आई? और CO2 कहां गई? अब ऐसा ब्लड जिसमें क्या आ गई? ऐसे ब्लड को बोला गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर से बोलो। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को देख करके फिर से टिश्यू ललचाए, भैया हमें भेजो हमें भेजो। बोले रुको, ब्रोकर कौन? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया गया हार्ट को। किसको दिया गया? हार्ट को। हार्ट के पास आया राइट साइड की लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। फिर आया लेफ्ट साइड वेंट्रिकल। फिर से बोलो। फिर यहां से बनी एओर्टा। फिर से बोलो। एओर्टा।
और एओर्टा इस ब्लड को लेकर आई। बताओ ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड? यहां पर क्या ज्यादा? ऑक्सीजन। कहां गई? टिश्यू गई। और यहां क्या ज्यादा? CO2। कहां आई? बताओ क्या डिफ्यूजन हुआ? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। अगर आपने बता दिया मेरा काम बन जाएगा। बताओ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक जगह की दो जगह? एक कहां? एल्वुलाई। दूसरा कहां? टिश्यू। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो यार, एकदम हीरो हो तुम। पता गैस का एक्सचेंज एक जगह की दो जगह? एक कहां? एल्वुलाई। और एक कहां? अगर एल्वुलाई का एक्सचेंज बता सको तो मान जाए। एल्वुलाई का एक्सचेंज में क्या ब्लड में आई? क्या निकली? टिश्यू में जो हुआ क्या ब्लड में आई? CO2। ब्लड में क्या आई? CO2। क्या निकली? ऑक्सीजन। क्या ये डिफ्यूजन है? आप जो बोलेंगे मैं वही लिखूंगा, इसलिए सोच समझ के बोलना। क्या ये डिफ्यूजन है? पर क्या ये डिफ्यूजन एल्वुलाई में है? डिफ्यूजन है टिश्यू। दो गैसेस हैं, एक और CO2 और पक्का? क्या ये भी डिफ्यूजन है? इसमें सोच के बोलना, क्योंकि मैं वही लिख रहा हूं जो तुम लिखवा रहे हो। क्या ये डिफ्यूजन है? सर ये भी डिफ्यूजन है। किसका? O2 और CO2। पक्का? पर क्या सर CO2 टिश्यू में जाता है? थको मत। सुर हमेशा खराब तब लगते हैं जब आलाप लेने के बाद आप अपनी आवाज को हल्का छोड़ देते हो। आप सोचते हो नहीं गा पाएंगे, गाओ, सुर में गाओ। यस, बताओ क्या यहां CO2 कम की ज्यादा? तो यहां तो क्या एक ग्रेडियंट बना? फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। यस और नो? बताओ यहां क्या ज्यादा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहां ज्यादा? दैट इज लंग्स। कहां कम? टिश्यू। एक ग्रेडियंट बना। तो बताओ यहां से क्या भागी? CO2। यहां से ऑक्सीजन। तो क्या ये एक CO2 का ट्रांसपोर्ट है? बहुत गड़बड़ हो रहा है वरना मामला। बोलो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। थैंक यू वेरी मच। एंड दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ। जो मैं पूछूंगा बताओगे? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां? लंग्स से टिश्यू। और CO2 का? पक्का? अब मैं नंबर दे रहा हूं। ये ऑक्सीजन अंदर आई, ये CO2 बाहर निकली। और ये CO2 जब बाहर निकली तो हमारी नाक ने परफॉर्म किया। यस, इंस्पायरेशन की एक्सपायरेशन? अंदर गया। नाम बताओ? ब्रीदिंग। हाँ, ब्रीदिंग। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, जो तुमने करवाया वही किया। इसमें कोई भी बात मैंने लिखी नहीं, आपसे अब लिखने जा रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि आप सबसे पहले क्या करोगे? ब्रीदिंग। या तो गैस इन लोगे या तो गैस आउट। बोलो क्या? ब्रीदिंग करके आप गैसेस कहां ले गए? एल्वुलाई। एल्वुलाई में क्या करोगे? डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 होगा। इस डिफ्यूजन के बाद होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो मैं तीसरा लिखूं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। और चौथा मैं लिखूं डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 एट टिश्यू। अभी भी मैंने गलती की एक था। अभी आप ही ने जो बोला मैं वही बोला। पहला बोलो। दूसरा? हाँ, मजा नहीं आया। पहला ब्रीदिंग, दूसरा डिफ्यूजन, तीसरा ट्रांसपोर्ट। बोलो ट्रांसपोर्ट। लंग से टिश्यू, टिश्यू से लंग। कौन जाएगा? याद रहेगा? लंग से टिश्यू, टिश्यू से लंग। तो पहला नंबर। दूसरा नंबर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एल्वुलाई। पूरा बोलो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट। तीसरा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट होगा। चौथा डिफ्यूजन एट टिश्यू। और
अगर टिश्यू में बेटा ऑक्सीजन चली गई तो बताओ ये ऑक्सीजन कहां पहुंची? सेल। वहां कौन था? फूड। फिर से बोलो, अगर फूड था तो क्या ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटा? और ये मैं पढ़ा चुका हूं, मैं सुनूंगा नहीं, टूटा? क्या निकली? एटीपी निकली। 4 साइकिल है, नाम बताओ। ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, याद आया? एटीपी बनी और इसे बोला गया सेलुलर रेस्पायरेशन। फिर से बोलो, सेलुलर। अब मैं हार जाऊंगा या जीत जाऊंगा ये तुम पर डिसाइड है। 5 स्टेप एक के बाद एक बोलने हैं। बोलो, पहला डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एल्वेओलाई, तीसरा ट्रांसपोर्ट, चौथा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट टिश्यू, सेलुलर रेस्पायरेशन। पेज नंबर 270। 5 पॉइंट इसके लिए मेहनत चल रही थी, 5 पॉइंट के लिए। तो रेस्पायरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, और जिसने भी रट्टा माना और कसम से घूसा मारूंगा उसको। पहला स्टेप, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वोलर एयर रिलीज आउट। बोलो ये क्या हुआ? इसका नाम इंस्पायरेशन, दूसरा एक्सपायरेशन। पहला स्टेप हो गया। चलो दूसरा, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वोलाई। 2 हो गया। तुम फिर नहीं देख रहे हो, कल फिर पूछेंगे तुमसे। यस, हाँ, तुमको लग रहा पका रहा है, इसी से बेटा पक पक के बड़े लोगे। आगे चलो, तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस बाय ब्लड, दोनों तरफ, लंग से टिश्यू, थ्रू ब्लड, टिश्यू से लंग, थ्रू ब्लड। तो ब्लड लाएगा भी, क्या लाएगा? क्या ले जाएगा? इट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चौथा, diffusion of O2 and CO2 between blood and tissue. And पांचवा, utilization of O2 by the cell for catabolic reaction and resultant release of CO2, cellular respiration. पढ़ाया मैंने? कितनी साइकिल? 4। बोलो, ग्लाइकोलिसिस है, लिंक रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल है, ETS। अच्छा, अब ये देखो, अब इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी ना होना। ये डायग्राम क्या आपके ब्रेन में है? चलो यहां महसूस करो, ये क्या हो रहा? इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन। लंग्स में गए, एल्वोलाई पे गए, यहां क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वोलाई, ब्लड में पहुंच गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस टू द टिश्यू, पहुंच गया। टिश्यू में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पक्का। और सेल के अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन। क्या इसका चार्ट बना पाओगे? बुक में भी देख के बिना? पक्का। तो मेरी तरह लिखो 5 पॉइंट, बिल्कुल मेरी तरह लिखना। एनसीईआरटी भले ना लिख पाओ। पहला पोर्शन, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के 2 पोर्शन, बोलो कौन? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अब मैं भूल गया, ब्रीदिंग करके गया, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, या फिर लिखो गैसेस एट एल्वुलाई। तो पहला स्टेप ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। दूसरा स्टेप डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट एल्वुलाई। चलो तीसरा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और ये केवल रट्टा तब होगा जब आप केवल इतना बोलोगे, और अगर तुम्हारे को दिखाई पड़ रहा होगा तो ये गैसेस दिखेंगी कौन कहां से जा रही? ऑक्सीजन एल्वुलाई से टिश्यू, CO2 टिश्यू से।
याद रहेगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, तो दोनों गैस ट्रांसपोर्ट हो रही है, CO2 भी और O2 भी। कौन कहां से वो तुम जानो, तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। चौथा, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एट टिश्यू, टिश्यू पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, याद है? और यहां पर भी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस उन्हीं दो गैसेस का, बोलो कौन? CO2 और O2। और इसके बाद सेलुलर रेस्पायरेशन, और ये तो हमने पढ़ाई दिया है सेलुलर रेस्पायरेशन। आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाते वक्त सेलुलर रेस्पायरेशन के 4 मुख्य स्टेप याद है? बोलो, ग्लाइकोलिसिस और लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल, याद है? और EPS। और अगर भूले नहीं हो तो इसकी इक्वेशन भी पढ़ाई थी, याद है? C6H12O6 इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, 6 CO2, 6 वाटर। तो जो टिश्यू भी रेस्पायरेशन कर रहा होगा क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा? CO2। इसीलिए बोल रहे थे मेटाबॉलिज्म करते वक्त हर टिश्यू क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2। आप सुनो, अगर मैं तुम्हें पुरानी रमेश गुप्ता बुक पढ़ा रहा होता तो इन दोनों स्टेप को मिलाकर बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस ही बोलते हैं। डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस एट द लेवल ऑफ टिश्यू इज नोन एज इंटरनल रेस्पायरेशन। एंड दिस इज नोन एज सेलुलर रेस्पायरेशन। यकीन मानिए हम लोगों ने रेस्पायरेशन के 4 स्टेप पढ़े हैं, 1, 2, 3, 4। आज एनसीईआरटी उन्हें 5 में तब्दील कर रही है, क्योंकि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन को उन्होंने 2 पार्ट में बांटा। पहला पार्ट ब्रीदिंग, दूसरा डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को उन्होंने भी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बोला था, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द टिश्यू लेवल इज नोन एज इंटरनल रेस्पायरेशन। तो सेलुलर रेस्पायरेशन इज नॉट द इंटरनल रेस्पायरेशन। माइंड इट, फिर से बोलो, सेलुलर रेस्पायरेशन इज नॉट द इंटरनल। Internal respiration is the exchange of gases between blood and tissue, and the last but not the least, it is known as cellular respiration. तो हम लोगों ने रेस्पायरेशन के कितने स्टेप पढ़े? 4, 5। अभी एनसीईआरटी 5 पढ़ाएंगे, पहले हमारे पढ़ो, बोलो। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इंटरनल रेस्पायरेशन, सेलुलर रेस्पायरेशन। एनसीईआरटी ने कितने पढ़ाए? 5। पढ़ा पाओगे? पेज नंबर 270 याद है? पहला ब्रीदिंग, दूसरा डिफ्यूजन एट एल्वेलाई, डिफ्यूजन 2 बार है, डिफ्यूजन एट एल्वेलाई, डिफ्यूजन एट टिश्यू, बीच में ट्रांसपोर्ट ऑफ, चौथा सेलुलर। और इसीलिए मैं कहता हूं एनसीईआरटी बुक से बेटर कोई किताबें नहीं है। तो जब उन्होंने बोला रेस्पायरेशन में इतने ही स्टेप पढ़ने हैं, तो क्यों ना पहले स्टेप से ही चालू करें। पहला स्टेप इज ब्रीदिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्लास है? अच्छा ठीक है, नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनो। पहले इतना सुन के जाओ, कल की तैयारी में आना भाई। सुन के मतलब सही से सुनो, बैग पकड़ने लगते हो। अगर मैं 4 पैर का जानवर होता, जो कि मैं हूं ना, तो मेरा ये वाला पोर्शन एंटीरियर की पोस्टीरियर, ये वाला पोस्टीरियर, दिस पोर्शन इज पोस्टीरियर। मेरे लेग्स क्या आएंगे? पोस्टीरियर, हेड एंटीरियर। भाई सुन लो, फिर चले जाना, 5 मिनट तो पढ़ ही सकते हो। और जो प्रोटेक्टेड साइड होती, बोलो कौन? प्रोटेक्टेड, इट इज नोन एज वेंट्रल, और ये डॉर्सल। तो अगर मैं थोरेसिक कैविटी बनाऊं जिसमें सामने हो स्टर्नम, बोलो क्या? स्टर्नम। पीछे हो वर्टिब्री। अब कुछ लोग बिल्कुल नहीं सुन रहे, वो मरेंगे कल। कल नहीं मरना तो आज छोटा छोटा मर लो। बताओ ये क्या है? ये स्टर्नम। और आगे तुम जानते हो मैं क्या बनाऊंगा, याद है? बोलो ये क्या है? डायफ्राम। तो आपकी थोरेसिक कैविटी की एक एक्सिस होती है, ये एक्सिस आपको लंबवत काटती है, सीधे गर्दन से लेकर डायाफ्राम।
यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर। बेटिया ध्यान सुनो, सर की तरफ, पैर की तरफ। तो मैं अगर एक 3D एक्सिस लूं, बदल दो, मान लो कि ये नेक है। शाम कहीं जाना है बेटा? अच्छा, हम कहीं जाने की जल्दी हो, आज टेडी बहुत महंगे, आज मत खरीदना। हाँ पता किया मैंने, अबे मेरी शादी हो गई, हम पता नहीं करेंगे? हेलो, हम पे भी कोई जुल्म है? If this is a thoracic cavity and this is a sternum, बोलो क्या है? Sternum. This is vertebral column. This is ribs. This is neck. This is diaphragm. तो वो एक्सिस जो नेक से लेकर डायाफ्राम तक जाएगा, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। इट इज नोन एज एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। फिर से बोलो, ये वेंट्रल साइड है, डॉर्सल साइड है। और अगर मैं इधर से घुसूं, डॉर्सो वेंट्रल। फिर से बोलो, बस यू गॉट इट। मजा आ गई भाई? बताओ, हमारी थोरेसिक कैविटी की कितनी एक्सिस? 2। एक कौन? एंटीरियो पोस्टीरियर। और ये अगर मैं एक सरिया घुसाऊं पीठ से निकले छाती से, ये किस? डॉर्सल से घुसी वेंट्रल, और मुंह से घुसे और डायाफ्राम से निकले एंटीरियो पोस्टीरियर। अच्छा, कहीं और से तुम मत सोचो। एंटीरियो पोस्टीरियर। पुरुषार्थ ने तुरंत कहा कि देखो कहीं और से भी तो नहीं निकल रही। बेटा ये सब तुम्हारी लक्षण हम जानते हैं, क्योंकि सास भी कभी टीचर भी कभी स्टूडेंट। तो तुम जो जो कर सकते हो बताओ। ये एक्सिस का नाम एंटीरियो पोस्टीरियर, और ये कौन? डॉर्सो वेंट्रल। डॉर्सो वेंट्रल, तो ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस है, और ये एंटीरियो पोस्टीरियर। और इन दोनों एक्सिस के बीच में लंग्स पड़े। क्या पड़ा? लंग्स। तो ये 2D एक्सिस है कि 3D? और मुझे अगर 3D एक्सिस का वॉल्यूम बढ़ाना है, मरे जा रहे हैं, तो क्या मैं डायाफ्राम को खींच दूं? अगर मैं डायाफ्राम को नीचे खींच दूं तो डायाफ्राम फ्लैट हो जाएगा। कौन सी एक्सिस बढ़ जाएगी? एंटीरियो पोस्टीरियर। और अगर मैं स्टर्नम बाहर कर दूं, देखना ये सब करते हैं, तो बताओ डॉर्सो वेंट्रल, तो क्या वॉल्यूम दोनों तरफ से बढ़ेगा? डॉर्सो वेंट्रल, एंटीरियो। और अगर ऐसा किया तो वॉल्यूम घटा कि बढ़ गया? बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घट गया। हाँ? और निगेटिव हुआ? बाहर प्रेशर पॉजिटिव, अंदर इंस्पायरेशन। नहीं आया? डायाफ्राम वापस लौटा, स्टर्नम वापस आई, वॉल्यूम घटा, प्रेशर बढ़ा, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। This is a mechanism of breathing. In detail to be continued. Same channel, same time. Take care. Good luck. Bye bye.